डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 6 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 6.2 का क्वेश्चन 7। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 7 है हमारे सामने। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में हमें थ्योरम 6.1 यूज करके ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल के जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो हम इसे फिगर से समझेंगे तो और अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। मान लो इसकी जो फर्स्ट साइड है ये ए बी है। इस साइड की मिड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं पी। ये जो ए बी साइड है, साइड का जो मिड पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं P। ये P हमने इसको ले लिया। अब ये जो P पॉइंट है, पॉइंट में से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो लाइन है जो कि ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल होगी। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करा, ये जो लाइन है वो इस लाइन की क्या होगी? ये इस लाइन की BC की पैरेलल होगी, इसके पैरेलल में होगी। और ये जो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करा है वह थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी दो इक्वल पार्ट में। अब ये जो AC है ये थर्ड साइड होगी, ये फर्स्ट साइड है AB, और BC ये सेकंड साइड होगी, AC ये थर्ड साइड होगी। अब ये थर्ड साइड को ये क्या करेगी? दो इक्वल भागों बराबर भागों में इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी इसको डिवाइड करेगी। और यही हमें प्रूव करना है। इसका नाम हम दे देते हैं Q। ये Q हो गया। इसका नाम हमने, इस पॉइंट का नाम हमने Q दे दिया। अब ये हमने आपको बता दिया कि हमें क्या प्रूव करना है। तो जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी मैंने लिख दिया हूँ गिवन। ये जो देखो, ये जो कोई भी ट्रायंगल है इसकी ये दो साइड है, ये साइड है, ये AP इक्वल होगी PB के, ये PB के। हम देखते हैं जो ये P पॉइंट है वो ये दोनों AB जो साइड है इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है। P इसको डिवाइड कर रही है, यानी दो भागों में इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। इसीलिए जब ये डिवाइड कर रही है तो AP इक्वल होगा PB के। हमें क्या गिवन दे रखा है यहाँ पर? AP, ये AP इक्वल टू PB, ये PB हो गया। इसके इक्वल है क्योंकि ये जो सेंटर में है ये P पॉइंट, और ये दोनों साइड को ये इसको बराबर भागों में बांट रही है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये दो भाग पार्ट में इसको बराबर भाग में इसको बांटा गया। ये हो गया AP इक्वल टू PB। और हमें जो पैरेलल लाइन दे रखी है यहाँ पर देखो, अभी अपने ये ड्रॉ करा था PQ। ये PQ पैरेलल है BC के, ये BC के पैरेलल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये भी गिवन है PQ पैरेलल टू BC, ये BC हो गया। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें क्या करना है कि ये जो थर्ड लाइन है AC, इसकी जो मिडिल पॉइंट है Q क्या कर रही है? AC को, ये थर्ड लाइन साइड को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट। तो हमें प्रूव करना है। तो Q जो है हमने पॉइंट लिया है यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं Q बाइसेक्ट्स AC, ये AC ये वाली साइड को। तो हमें ये प्रूव करना है। अब हम प्रूफ में लिख लेते हैं। प्रूफ में अब हम लिख लेते हैं AP, इसका हम रेशियो पुट कर लेते हैं। रेशियो ये साइड का, पहले ये वाली साइड का AB का। तो AP, ये AP
इसका रेशियो हम बना लेते हैं, ए पी अपॉन पी बी, ये पी बी हो गया, इक्वल टू, ये देखो अब ये साइड ले लेते हैं, दूसरी साइड ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ये क्यू सी हो गया। अब ये किस रीजन से हुआ हम जानते हैं, यहाँ पर बाई बी पी टी, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा ये इस तरह से ये इक्वल हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये जो ए पी है अपॉन पी बी, ए पी इक्वल टू हमने यहाँ पर देखो गिवन में दे रखा है, यहाँ ए पी इक्वल पी बी, ये पी बी हो गया, ए पी इक्वल पी बी, तो ए पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पी बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ए पी की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर पी बी, ये पी बी हो गया, अपॉन ये पी बी इक्वल टू ए क्यू एसिटिस अपॉन क्यू सी एसिटिस हो गया। ये दोनों ये सेम हो गया। अब यहाँ देखो पी बी वन जा पी बी, यानी 1 से काट लो उसको, पी बी से 1 से कट गया, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहला हम 1 को क्यू सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू सी आएगा, क्यू सी इक्वल टू ए क्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू हो गया। अब देखो क्यू सी इक्वल टू ए क्यू, तो क्यू सी किसके इक्वल हो गया, ए क्यू के। तो हमें ये प्रूव हो गया, देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये होगी हमारी मिडल पॉइंट क्यू, मिडिल पॉइंट हुआ क्यू। तो ये जो क्यू है वो देखो ये ए क्यू, ये इसको हाफ डिवाइड कर रही है, यहाँ से भी इसका, यानी ये दोनों ए क्यू और क्यू सी दोनों बराबर है, इक्वल पार्ट में इसको बांट रही है। इससे हमें प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है पी क्यू वो है वो ए सी को बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर क्यू बाइसेक्ट्स ए सी, क्यू बाइसेक्ट्स ए सी, हमने ये लिख लिया। और यहाँ पर लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसको क्यू बाइसेक्ट करती है ए सी को, ये थर्ड लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। थर्ड लाइन कौन सी, ए सी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि क्यू जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसी के साथ क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।